I always dream of a balcony, signs and synchronicities and magic and miracles. So I think this was a very important memory in holiday house somewhere in Mahabaleshwar, Lonavala. We don't know. पिछले साल जब मैं यूनिवर्स को कुछ मांग रही थी. अगर तुम लोग सोच रहे हो why is this girl doing a vision board video in March? थोड़ा लेट नहीं हो गया? मतलब ये थोड़ा दिसंबर जैन में नहीं करना चाहिए था? तो नहीं. लेट मी गिव माई 2 cents अबाउट इट. आई स्ट्रांगली फील कि किसी भी ड्रीम या गोल पे काम करने के लिए किसी महीने के या साल के 1 तारीख का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू कैन स्टार्ट when you want. In fact, I have stopped waiting for the first of any month for the last so many years and I feel that works so much better. और 2023 का विजन बोर्ड बनाने के लिए अभी भी लेट नहीं हुआ है क्योंकि साल के 9 महीने अभी भी बाकी है. So if you still haven't done it, don't use that excuse कि यार 2 महीने निकल गए. Don't see that. See कितना टाइम बाकी है. So you can still make it. And now that we have that out of the way, hi guys, मेरा नाम है आरती. Welcome back to this channel, a long form video on the second channel after a while. और आज मैं मेरे 2023 के विजन बोर्ड के बारे में बात करने वाली हूँ. Like the title already suggests. So if you're into this kind of content, like manifestation, law of attraction, vision boards, journaling, blah blah blah, then you should subscribe to this channel क्योंकि यहाँ पे मैं इस किस्म की काफी सारी बातें करती हूँ. अगर तुम जानना चाहते हो डिटेल में about how to make a vision board, what are the things that you should keep in mind to make an effective vision board, तो इस पे मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया था मेरे ओजी चैनल पे जिसको मैं नीचे डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वो चेक कर लेना. पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है अबाउट हाउ यू जस्ट डोंट हैव टू स्टिक रैंडम पिक्चर्स, हाउ देयर इज अ प्रोसेस टू इट टू मेक योर विजन बोर्ड्स इफेक्टिव. मैंने एक विजन बोर्ड रिव्यू भी किया हुआ है मेरे ओजी चैनल पर अगेन, बट ऑल दैट कंटेंट आई एम शिफ्टिंग हियर नाउ. सो वो भी मैंने बताया हुआ है कि कैसे कितनी सारी चीजें जो मैंने मेरे बोर्ड पर डाली थी हैपेंड फॉर मी. सो चेक दोस वीडियोस आउट लेटर व्हेन यू वांट. नाउ आई विल मूव ऑन टू माय 2023 विजन बोर्ड. इस साल का जो विजन बोर्ड मैंने बनाया है वो मैंने हर साल से कुछ हटकर सोच के साथ बनाया हुआ है. आई हैव नॉट मेड इट द वे आई हैव मेड माय पास्ट विजन बोर्ड्स. इस साल पहले तो मैंने मेरे विजन बोर्ड को एक थीम दी है. इट्स कॉल्ड फील्स ऑफ फीलिंग्स एंड देयर इज अ रीजन आई हैव गिवन दैट. आई विल कम टू द रीजन लेटर. सो जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर फोटोज जितनी भी चीजों के डाले हैं आर ऑफ थिंग्स, आर ऑफ मोमेंट्स इन माई लाइफ दैट हैव मेड मी फील समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल इनसाइड. भले ये मेरे फैमिली के साथ जो डिनर का फोटो हो या फिर मेरे फ्रेंड्स के साथ कुछ फोटोज हो या फिर मेरे लाइफ लॉन्ग ड्रीम, हाउ कैन वी फॉरगेट द मैन हिमसेल्फ, शाहरुख खान. सो इसमें हर एक फोटो जो है वो इतना चुन चुन कर मैंने ढूंढ के निकाला है अबाउट थिंग्स दैट मेक मी फील रियली रियली गुड फ्रॉम इनसाइड. इन फोटोज को देखते ही मेरे फेस पर एक स्माइल आ जाता है. आई फील दिस वार्म फजी अमेजिंग फीलिंग इनसाइड, ओके, व्हिच इज लाइक द फीलिंग ऑफ लव. एंड फिर जो सेकंड चीज जो मैंने इस बार के विजन बोर्ड में थोड़ी हटके की है वो ये है कि हर बार ना मैं अपने सपोज करियर का करियर गोल्स होते थे तो आई वुड पुट लाइक अ लिटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट आई वांट. जैसे यूट्यूब था, ठीक है, यूट्यूब में मैं चाहती थी मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, तो मैंने गोल्डन बटन सिल्वर बटन मेरे पिछले विजन बोर्ड्स पे लगा दिया था. बट दिस टाइम आई हैव नॉट पुट द ऑब्वियस पिक्चर क्योंकि इन अ वे ऑल्सो व्हाट हैपेंस इट व्हेन यू आर सो फिक्सेटेड ऑन दैट नंबर 100K 1 मिलियन ब्ला ब्ला ब्ला, तो यू आई डोंट नो, और मे बी जस्ट विद मी you just focus on the end result and you somehow stop enjoying where you are and the process. तो इस बार जो अलग चीज़ मैंने की है वो ये है कि जो करियर वाला मेरा एरिया है, पहले तो there's no specific करियर वाला एरिया, but these people are pretty much related to my career. So I've put pictures of all those people that that inspire me in some way. At the top is Brené Brown. मैं इनकी बहुत 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 बड़ी फैन रही हूँ. बहुत साल मैंने इनकी 3 किताबें पढ़ी. I've seen almost all her interviews and I love her. She inspires me so much in my life. Then there is Oprah, of course. I have binged watch her show सुपर सोल संडे कॉन्वर्सेशंस, बहुत ही मेरे टाइप का ये शो रहा है. देन द पर्सन इन द इंडियन स्पेस हु डज दैट इज रणवीर. ही डज अ पॉडकास्ट व्हिच इज अ लॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो आई वांटेड टू पुट हिम हियर बिकॉज ही इज डूइंग द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एस्पायर टू डू. एंड देन देयर इज राधी देवलुकिया शेट्टी. अगर तुम वेलनेस स्पेस में हो तो आई एम श्योर यू वुड नो हर. एंड ऑफ कोर्स the person who's inspired me since I was like I think 5 is Shahrukh. तो इन सब के फोटोज मैंने डाले जो फोटोज देखते ही मुझे बड़ा इंस्पायर्ड फील करता है. I feel like taking action towards doing something so that I can maybe meet them and work with them someday. तो ये मैंने यहाँ पर डाला है. Now I will go one by one, section by section on my vision board कि कैसे how have I tried to bring in the feels.
टॉप पे जो है मेरा फैमिली के फोटोज है, बिकॉज माई फैमिली कम्स एट द टॉप फॉर मी. आई एम अ फुल फैमिली पर्सन एंड आई रियली 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 वैल्यू फैमिली टाइम. ओके, सो जो हम चारों लोग, मम्मी पापा मैं और अभिषेक, लंच पे गए थे मेरे बर्थडे के दिन मुंबई में ही. दैट वाज अ नाइस ओकेजन बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मेरे बर्थडे के दिन हम चारों एक साथ थे. राइट बिलो इट इज अ पिक्चर फ्रॉम मॉम्स बर्थडे जो हम लोग ने नागपुर में पेंच में सेलिब्रेट किया था, मॉम 61st, वेयर आवर एंटायर खानदान केम टुगेदर, सम 25 people. So it was like a fun, like 2-day memory I have of that trip. So next to it is this picture. So नीचे जो है सारा friends के साथ वाले photos, but I've put this at the top because this day was so special. ये जो photo है, can I, ouch, 1 second, I'm just going to remove this picture and bring it closer. ये जो photo है ये बीर बिलिंग का photo है जब मैं हिमाचल ट्रिप पे गई थी मेरी फ्रेंड जूही के साथ, and this was right after we finished paragliding. I had never, मी बीइंग द फट्टू दैट आई एम, मैंने सोचा ही नहीं था मैं करूंगी. मुझे लग रहा था बहुत पॉसिबिलिटी मैं ऊपर जाकर सब गेयर पहन के बैकआउट कर लूंगी बिकॉज आई पैनिक अ लॉट. तो वो जब मैंने किया और उसके बाद जब मैं नीचे लैंड हुई एंड दैट satisfaction I felt of facing a fear, it was beautiful. I cried like paragliding करते वक्त right in the middle of the air. So I think this was a very important memory in my life जहाँ पर which reminds me of how whenever there's something that really scares me, I should just dive into it instead of running behind and backing out. But then of course having friends like Juhi also helped, who was really there to push me and she was very sweet about it. So this is a beautiful memory I had from that day. इसके नीचे काफ़ी सारे फोटोज है फ्रेंड्स के साथ. ये है स्पोकन फेस्ट जो मुंबई में होता है. मुझे ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट स्पोकन वर्ड एंड पोएट्री एंड सॉन्ग्स एंड. तो मुझे फेस्टिवल का वाइब लाइफ में जनरली बहुत पसंद है. इफ इट्स विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, नथिंग लाइक इट. 2 साल के इतने कोविड के बाद आई थिंक हम किसी ऐसे फेस्टिवल में एक साथ गए थे. फिर दिस इज लाइक अ फ्रेंड्स बर्थडे वेयर इट वाज लाइक अ हाउस पार्टी एंड वी वर चिलिंग एंड ऑल दीज पीपल आर फ्रेंड्स आई नो सिंस मोर देन 10 years in Mumbai. This is Tanvi, who's a very good friend, who's a YouTuber. I've posted vlogs with her. You guys have seen me, Tanvi and Suren. We were chilling one day. So that's our picture. Coming to the top of the vision board. Now here are pictures of some experiences that I really really want to have, that I've been dreaming of. यहाँ पर टॉप पे मैंने सेंटर में फोटो डाला हुआ है कश्मीर का, क्योंकि हमारी कश्मीर की ट्रिप जो है फैमिली ट्रिप लॉन्ग ड्यू है. हम 2022 में करने वाले थे. For reasons it did not happen, and I want to take my mom, dad and my brother to Kashmir, and I want to do like a nice 10-day trip there. क्योंकि कश्मीर में मेरे पापा बड़े हुए हैं. My dad and all his siblings have lived in Kashmir for some 8-9 years. जब वो स्कूल में थे वो लोग, और उनकी बहुत मेमोरीज है कश्मीर से जुड़ी हुई. तो मुझे अपने पापा के साथ स्पेशली वहाँ जाना है. I want to take him back to places जहाँ पर वो बड़े हुए हैं. तो that has been one of my things on my bucket list. I want to do it. So I want to manifest that ASAP. फिर उसके बाद एक बहुत ही सुंदर होम स्टे मुझे I think ये उत्तराखंड में है. इसका फोटो मुझे इंस्टाग्राम पे दिखा और जैसे ही मुझे होम स्टे दिखा ना, आई वाज लाइक कितना सुकून भरी जगह लग रही है. आई वांट टू गो एंड लिव हियर. सो आई जस्ट पुट दैट अप हियर. बट इन फोटोज को देखकर आई रिमेंबर थिंग्स दैट आई रियली रियली वांट टू डू एंड दैट एक्साइट मी इनसाइड. ये जो है ना बीच में, ये मुझे रैंडम पिंटरेस्ट पे एक पिकनिक का फोटो दिखा एंड मुझे कितने दिनों से एक ऐसी प्रॉपर ओल्ड स्कूल टाइप्स पिकनिक करनी है. आई हैव बीन टेलिंग माय फ्रेंड्स इन सो लॉन्ग बट द टाइमिंग्स हैवंट वर्कड आउट येट. सो ये फोटो देखते ही अगेन आई हैड दैट लाइक वेरी सेलिब्रेटरी फीलिंग विद योर फ्रेंड्स लाइक ऑन अ संडे. सो मैंने वो भी फोटो डाल दिया. नाउ बिफोर मूविंग टू द अदर एरियाज, ऑफ कोर्स आई वांट टू टॉक अबाउट द एफर्मेशंस जो मैं हर साल अपने विजन बोर्ड पर लगाती हूँ. मैं ऐसे एफर्मेशंस चूज करती हूँ जिनके साथ मैं पर्सनली कनेक्ट करती हूँ. मैंने इसके बारे में पहले बात भी की हुई है. यू डोंट हैव टू यूज somebody else's affirmation verbatim. तुम अपना खुद क्रिएट कर सकते हो. Think of something that you connect with more. Like everything is always working out for me. एक affirmation है जो मैं काफी दिनों से खुद अपने आप को बोल रही हूँ. Then I allow myself to receive all the blessings and abundance is another affirmation I've given myself for 2023. कि कभी भी चलते फिरते मेरा ध्यान इन affirmations पे जाए तो it's just a reminder to say it to yourself few times in the day. That's that. And now coming to the hot area in my life, the relationship area. इस बार मैंने से बीच के फोटोज नहीं लगाए. You remember last year के vision board में I put beach pictures. But then one day I was just sitting and wondering what would my ideal relationship look like day to day life में. हम लोग vacations पे, beaches पे, resorts पे, फलाना ढिमकाना जाते हैं कभी कभी. But what will it look like on a regular monotonous day? Even when you're in a relationship or even if you're in a live-in or living together or married, you're not always in each other's faces being lovey-dovey. You get up, you go about your day, तुम्हारे खुद के काम होते हैं, office work, blah blah blah. Maybe it would be that relaxing evening where you're just having dinner together, where you're talking to each other after work, where you're watching something on the TV, कोई फिल्म देख रहे हो, कोई सीरीज देख रहे हो, कोई चीज़ देख रहे हो जिसमें तुम दोनों को एक साथ देखने में जो मज़ा आता है. And it's a very cozy picture. So both the photos are basically of actually two couples who are watching something on a screen, which is cute. यहाँ पर दोनों ने हाथ भी पकड़े हुए हैं, so cute.
जस्ट अ सेकेंड, मैंने फोटोज गिरा दिए हैं. Hey, don't fall! Coming at the bottom of this vision board right here, यहाँ पर है some of my long term goals. So like you guys know, कब से मैं बोल रही हूँ कि I want to have a house of my own, and whenever I think of a house in Mumbai, I always dream of a balcony. क्योंकि जो लोग मुंबई में रहते हैं वो जानते हैं balcony के नाम पर यहाँ पे French windows होती है. People do not have balconies in their house. और मैं मुंबई में पली बड़ी नहीं हूँ. मुझे जब जहाँ रही हूँ नागपुर, पुणे, घर बड़े होते हैं, balconies होते हैं, airy होते हैं. So I crave for that kind of house in Mumbai, and I crave of like a dream balcony. तो मैं जब भी घर के फोटोज लगाती हूँ अपने विजन बोर्ड पे, it always has like a beautiful balcony. It's like a really OTT balcony actually if you ask me, but why not? यहाँ पर there's a very cute picture of like a big balcony and a swing. So I kept thinking, will this be my house in Pune or will this be my holiday house somewhere in Mahabaleshwar, Lonavala? We don't know. तो वो भी एक मैंने फोटो लगा दिया है, बिकॉज विजन बोर्ड है यार, ड्रीम्स है. तुम जो चाहिए, जो तुम्हें ऐसे मन में सोच के खुशी होती है, हो सकता है मेरे मसूरी का हॉलिडे होम हो फ्यूचर में. देन देयर इज अ फोटो ऑफ a car that this is not the exact car, there's a car that I've been wanting to buy, but then I've put a picture of a car when I was trying to like sit in it and check how it feels and all. And then by the way, ये जो है Canva पर जाकर मैंने पर्सनलाइज किया है. ये मैंने सनफ्लावर का फोटो डाउनलोड करके उस पर कोड डाल के प्रिंट किया है. नाउ इफ यू आर लाइक तुमने इतनी मेहनत क्यों की, क्या तुम्हारे पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है लाइफ में? येस, मे बी. बट ऑल्सो मुझे बहुत एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी है इन चीज़ों में. सो देयर इज अ रीजन देयर इज अ सनफ्लावर देयर. If you all believe in the universe and science and synchronicities and magic and miracles, जिसमें मैं बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैंने अपने आप को कुछ साइंस दिए हुए थे पिछले साल जब मैं यूनिवर्स को कुछ मांग रही थी, और उन साइंस में से एक साइन था अ सनफ्लावर, दूसरा साइन था एक ब्लू बटरफ्लाई, एंड तीसरा साइन था अ वाइट फेदर. सो इनफैक्ट इस बार मैं जो फोटोज ढूंढ रही थी, मैं सोच रही थी बटरफ्लाई और फेदर का भी मैं फोटो लगाऊंगी, बट आई कुडंट लाइक फाइंड और मेक समथिंग वेरी अपीलिंग टू माई आई, तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया. तो इसलिए मैंने वो सनफ्लावर पे वो कोड डालकर लिखा हुआ है. सो या दिस इज हाउ इस बार का विजन बोर्ड मैंने बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज किया है, और मैंने बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन का यूज़ किया है इन यू नो सिटिंग बाय माई सेल्फ एंड थिंकिंग व्हाट डू आई रियली वांट इन दिस एरिया एंड दैट एरिया. एंड आई हैव सेंटर्ड लाइक आई टोल्ड यू एट द टॉप, सारी चीज़ें आर अबाउट पिक्चर्स दैट हैव मेड मी फील समथिंग अमेजिंग इन द पास्ट और विल मेक मी फील समथिंग अमेजिंग व्हेन आई डू दैट. एंड दैट इज बिकॉज इफ यू गाइज नो, अगर तुम लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में जानते हो और तुमने नेविल गॉडार्ड के बारे में सुना है, जिसके बारे में मैंने इस चैनल पे भी बात की है, मैंने कुछ वीडियोस भी डाले हुए हैं. ही हैज़ अ बुक विच इज कॉल्ड फीलिंग इज द सीक्रेट. सो ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज तुम्हारे जिंदगी में मैनिफेस्ट करनी है, यू वांट इट टू हैपन फॉर यू, द की इज टू स्टार्ट फीलिंग हाउ इट विल फील व्हेन इट हैपेंस इन द फ्यूचर नाउ. दैट इज द की, कि वो वाला फीलिंग्स अपने अंदर जनरेट करना शुरू कर दो. इसीलिए ये सारे जो फोटोज है, दैट्स व्हाई देयर इज अ रीजन. इट्स नॉट जस्ट लाइक रैंडम मुझे फील्स आ रहे थे बड़ी, नहीं. देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड व्हाई आई फोकस्ड इट ऑन फील्स, बिकॉज द मोर यू स्टे इन द फीलिंग ऑफ दैट wish, the faster that wish comes to you. But this is the reason and thought and process behind my vision board 2023. So ये तुम्हारे साथ शेयर किया ताकि तुम्हें भी इंस्पिरेशन अगर चाहिए इस साल का विजन बोर्ड बनाने के लिए. So never too late to set new goals and new dreams. And actually it's a great time also now, क्योंकि गुड़ी पाड़वा जो अभी हुआ है, जो हिंदू हमारा न्यू ईयर है, वो बस अभी शुरू हुआ है. तो इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है हमारे एस्ट्रोलॉजिकल न्यू ईयर की, राइट? सो या गाइज, दैट वाज इट. आई होप तुम्हें वाह बहुत जोश में आ गए. सो आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा. इफ यू डिड, टेक अ सेकंड, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसे और बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ. तुम आगे और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस क्या देखना चाहते हो, नीचे कमेंट भी डाल दो. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस सून. बाय बाय. चलो, सेकंड चीज जो इस बार मैंने कुछ तो अजीब हो रहा है मम्मा, रुक जा भाई. I don't think you had to say so much. Maybe I will do this again.